हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आपका भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। तो सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय ध्वज। तो आइए हम लोग देखते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:2 है। कितना भैया? 3:2 है, जिसमें 3 रंगों की पट्टियां आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें 3 रंगों की पट्टियां क्या है? सबसे पहले भैया केसरिया रंग। कौन सा? केसरिया रंग। फिर आपको दिया गया है सफ़ेद, फिर क्या होता है? हरा। तो जिसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद तथा हरा। मतलब यहाँ पे है केसरिया, सफ़ेद तथा हरी। 3 रंगों की पट्टियाँ होती हैं, केसरिया, सफ़ेद तथा हरी। मध्य में नीले रंग का चक्र होता है। किस रंग का चक्र होता है? नीले रंग का चक्र होता है। तो देखिएगा किस रंग का चक्र होता है भैया? नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछे जाएंगे। तो यह क्वेश्चन आपके लेखपाल, एसएससी, पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज संविधान द्वारा कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। क्या हो जाएगा भैया? 22 जुलाई 1947। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं 3:2। क्या कह सकते हैं भैया? 3:2। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं भैया केसरिया, सफ़ेद और क्या बेटा? हरा। मतलब यहाँ पे क्या कितने रंग होते हैं भैया? 3 रंग होते हैं। कितने रंग हो जाएंगे भैया? 3 रंग होते हैं। आगे भैया देखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन कर सकता है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा भैया? कितनी तीलियां होती हैं भैया? 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। यहाँ पे जो केसरिया रंग होता है, कितने कलर होते हैं भैया? केसरिया, सफ़ेद और हरा। मतलब यहाँ पे हमने लिखा है हरी। हरी मतलब होता है हरियाली का प्रतीक होता है। तो केसरिया रंग होता है किसका प्रतीक होता है? तो केसरिया रंग दोस्तों बलिदान का प्रतीक होता है। किसका होता है भैया? बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग जो होता है यह आपका शक्ति, शांति और शक्ति, शांति और सत्य का प्रतीक होता है। शांति और सत्य का प्रतीक होता है। और जो आपका हरा रंग होता है ये भारत में हरियाली का प्रतीक है। किसका है भैया? हरियाली का प्रतीक होता है। अब देखिएगा भैया, मध्य में जो नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। तो यह चक्र किसका प्रतीक होता है दोस्तों? यह चक्र धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। अगला टॉपिक इसी में है आपका दूसरा राज्य चिन्ह है। दूसरा है क्या भैया? राज चिन्ह। अब देखिएगा राज चिन्ह को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी सन 1950 को, 26 जनवरी सन 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। राज चिन्ह को 26 जनवरी सन 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, अशोक का स्तंभ, आप लोग देख रहे होंगे अशोक का स्तंभ है, जिसमें मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते। अब देखिएगा सत्यमेव जयते जो है देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध है। देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध है। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, तो हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि राज चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो हम लोग कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी सन 1950 को। दूसरा क्वेश्चन आपसे हो सकता है राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग कह सकते हैं राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है सत्यमेव जयते किसका सूत्र है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का सूत्र है। किसका भैया? मुंडकोपनिषद का सूत्र है। अब देखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है यह किस लिपि में
लिखा गया है, तो यह भैया दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किसमें भैया? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं गान की। क्या हम लोग बात करेंगे? राष्ट्रगान की। तो देखिएगा संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी सन 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह गीत सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके गायन में लगभग कितना समय लगा भैया? 52 सेकंड का समय लगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसे पूछेगा। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी सन 1950 को। कब हो जाएगा भैया? 24 जनवरी सन 1950 को। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हो सकता है राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया, मतलब राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया। तो हम लोग कह सकते हैं 27 दिसंबर 1911 को। कब हो जाएगा? 27 दिसंबर 1911 को। तो भारत का राष्ट्रगान है क्या? ये भी क्वेश्चन कर सकता है। तो राष्ट्रगान क्या है आपका? जन गण मन अधिनायक जय है। क्या है भैया? जन गण मन। अब देखिएगा अगर हम आपको बता दें जन का अर्थ क्या होता है। जन का अर्थ दोस्तों होता है लोग। क्या होता है भैया? जन का अर्थ लोग होता है। जन का अर्थ क्या होता है? लोग होता है। और यहाँ पे गण का अर्थ क्या होता है भैया? समूह होता है। गण का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। मन का अर्थ होता है दिमाग। मन का अर्थ क्या होता है भैया? दिमाग होता है। अगर आगे हम लोग देखना चाहें जैसे अधिनायक, अधिनायक का अर्थ होता है लीडर। लीडर का मतलब होता है नेता। अधिनायक का अर्थ क्या होता है? लीडर होता है। ठीक भैया। अब देखिएगा अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकता है राष्ट्रगान सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में गाया गया। तो राष्ट्रगान जो है तो सर्वप्रथम यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके गायन में अगला क्वेश्चन हो सकता है इसके गायन में कितने सेकंड का समय लगा था। तो राष्ट्रगान गायन में कितना समय लगता है ऐसे भी कर सकता है। राष्ट्रगान गायन में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। अगर हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहें जो आपका राष्ट्रगान है तो राष्ट्रगान किस भाषा में है। तो ये आपका एक वांगला भाषा। तो वांगला भाषा में लिखा गया है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है राष्ट्रगान में कितने शब्द होते हैं। तो राष्ट्रगान में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हो सकता है राष्ट्रगान में 49 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? 49 शब्द होते हैं। अब देखिएगा राष्ट्रगान को सर्वश्रेष्ठ किसने बताया था। तो राष्ट्रगान को सर्वश्रेष्ठ यूनेस्को ने बताया था। यूनेस्को की ओर से इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। यूनेस्को की ओर से इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। राष्ट्रगान किसकी रचना है। तो राष्ट्रगान दोस्तों किसकी रचना है ये हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रगान आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी रचना है भैया? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अब देखिएगा अगला टॉपिक इसी क्रम में आपका राष्ट्रीय गीत। ये भी आपका भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है तो हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्या है भैया? भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में गाया गया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो हम लोग आंसर दे सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना क्या है तो आपका आंसर हो सकता है वंदे मातरम। क्या हो सकता है भैया? वंदे मातरम। आगे भैया देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है तो आपका राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। क्या हो जाएगा भैया? यही क्वेश्चन आपका हो जाएगा वंदे मातरम। आगे देखिएगा राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। अब देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत किसके अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में
गाया गया था। आगे दोस्तों देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो टाइग्रिस। क्या है भैया वैज्ञानिक नाम? पावो टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है भैया? मयूर। अर्थात हम लोग देखते हैं भैया, मोर देखा होगा आप लोगों ने, नाचते हुए बहुत अच्छा लगता है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाविक्रिस्टेटस। पाविक्रिस्टेटस। देश का नाम हम लोग निवास करते हैं, जिसको क्या कहते हैं भैया? भारत कहते हैं, या हिंदुस्तान भी कहते हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोगों को? अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लें। थैंक यू।